2025 है और इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे सिटी में ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं, पॉल्यूशन नहीं और हर बिल्डिंग स्मार्ट टेक से कंट्रोल। ये कोई फिल्म नहीं है, ये धुलेरा स्मार्ट सिटी है जिसका कंस्ट्रक्शन अब ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी या धुलेरा एसआई इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ धुलेरा का कंप्लीट मास्टर प्लान, प्लॉट प्राइस, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में यहाँ इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर टिप्स देने वाला हूँ। आज हमारी गवर्नमेंट या जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बातचीत करते हैं, इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने की बातचीत करते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो नई नई स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं। नई नई स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बातचीत चल रही है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर बातचीत चल रही है। इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए उसके ऊपर बातचीत चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए उसके ऊपर बातचीत कर रही है। इंडिया कोई पहला ऐसा देश नहीं है जो ऐसा करने जा रही है, इससे पहले कई देश ऐसा कर चुकी है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये एक खाली ज़मीन है ना, और आज जो अभी आपको ये खाली ज़मीन दिख रही है ये 30 साल पहले का पिक्चर है। लेकिन 30 साल पहले भी तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। 30 साल पहले भी तो लोगों के पास गए होंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन क्या सबने इन्वेस्टमेंट किया होगा? जी नहीं, कुछ ही लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, 2-4-5% लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे कौन से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा? वो लोग जिनका विजन लंबा था, जो आने वाला 10 साल 15 साल को देख पा रहे थे, या फिर वो लोग जिनके पास अथाह पैसा था कि चलो थोड़ा सा डाल के छोड़ ही दो, खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो 30 साल पहले ऐसा दिखता था आज वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इग्नोर किया था 30 साल पहले वहाँ इन्वेस्ट करने से, 30 साल बाद क्या वो आज ये जो जगह है दुबई यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये आज बजट से बाहर जा चुका है। गाइस, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी शहर एक दिन में इस तरीके में नहीं कन्वर्ट होता, समय लगता है। 10 साल 15 साल 20 साल का समय लगता है, और उस समय को आपको देना पड़ेगा। जिन लोगों ने 30 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था आज उनका अमाउंट 100 गुना बढ़ चुका होगा। जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया वो पछताने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहे होंगे। और भी शहर है, ऐसा एक दो शहर नहीं। मैं अगर चाइना की संघाई की बात करूं तो 30 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो अपने आप को पूरा का पूरा डेवलप कर चुके हैं। आज वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है, स्मार्ट सिटीज़ है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर मैं एक कोट्स की बात करूं तो जॉन एफ कैनेडी, ये यूएस के 35th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने कहा था आज अमेरिका अमीर है इसीलिए इसका रोड अच्छा है। ऐसा नहीं, अमेरिका का रोड अच्छा है इसीलिए अमेरिका अमीर है। इन्हीं का ये कोट्स हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अपने ऑफिस में लगा रखे हैं, और वो भी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तो आपने सुना होगा दुबई पाम जुमेरा, जिसे जैकॉब्स और जिसे हेल्क्रो नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बनाया था। कौन सोच सकता था दोस्तों कि पानी के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाएगा। जमीन पे तो सब बसाते हैं, पानी के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाएगा। 1991 से लेकर के 2008 के बीच में प्रोजेक्ट चला था। $12 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और पानी के ऊपर पूरा का पूरा शहर बसाया गया था। आज हम लोग भी पूरा का पूरा जो है डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। उसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये जो है देश को एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्ट कर रहा है। ऐसे एक्सप्रेसवेज, ऐसे रोड्स हम बेहतर से बेहतर तरीके से रोड्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे कोई 5-6 कॉरिडोर नहीं है, कुल 11 कॉरिडोर हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पहला वाला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बातचीत करने वाले हम, जिसे DMIC भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये आज से नहीं है, 2008 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का जो है ये कॉरिडोर बन रहा है, जिसे एकॉम और जैकॉब्स ये दो मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, इसे आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहने वाला है। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग $90 बिलियन की रहने वाली है, अप्रॉक्स $90 बिलियन की है, जिसे अकेला इंडिया नहीं, इंडिया और जापान 50-50 का जॉइंट वेंचर है, और वो मिलकर बना रहे हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था? यूपीए गवर्नमेंट जब 2008 से स्टार्ट हुआ था, जब यूपीए गवर्नमेंट सेंटर में थी, तब से है। इसके पीछे जो है ये चीज़ बनाने के पीछे पर्पस क्या है? 2 मेजर पर्पस है आपको मैं अगर बताऊं तो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि ये जो DMIC प्रोजेक्ट है ये कुल 6 राज्यों से
गुजरता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। 1500 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। और ये जो आपको छोटा छोटा येलो येलो डॉट जो दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे बनने वाला है। क्योंकि अगर इधर उधर कहीं और इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए तो किसी भी माल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में ना थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर हम सिटी के बीच से जा रहे हैं तो। लेकिन ऐसे ऐसे एक्सप्रेसवे जो पूरे देश को कनेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ से जो है लाना ले जाना जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसीलिए जितने भी आपको येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, सभी जो है इस डीएमआईसी के आसपास है और यहाँ सारे के सारे इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। दो मेजर पर्पस है इस डीएमआईसी को डेवलपमेंट करने का। पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन की पहले हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स, रेल, एयर और सी आता है ना। क्या क्या आता है? रोड आता है, रेल आता है, एयर आता है और समुद्र आता है। पहले हम बात करते हैं रोड का। रोड की अगर बात करें तो जैसे हम तब से बात कर रहे हैं कि ये डीएमआईसी प्रोजेक्ट जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक है, 8 लेन एक्सप्रेसवे है 1500 किलोमीटर का, जिसमें 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर रहने वाला है। और यहाँ पे हर 40 किलोमीटर पे कुछ फैसिलिटीज़ रहने वाला है, जिसमें रेस्टरूम, होटल्स, रेस्टोरेंट, फ्यूल पंप, सीएनजी पंप, इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ रहने वाली है। और हर 100 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड रहने वाला है कि कुछ इमरजेंसी आए तो उसको देखने के लिए। रोड के अलावा अगर बात करें तो दूसरा आता है रेल। रेल की बात करूँ तो हमने सफ़र बहुत किया है ट्रेन में, अधिकतर लोगों ने किया होगा। और ये चीज़ नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने कि अगर पैसेंजर ट्रेन गुजर रही हो तो मालगाड़ी को साइड कर दिया जाता था, पैसेंजर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। हमें तो अच्छा लगता था, लेकिन जो व्यापारी जो सामान मंगवाते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता होगा। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन में आने वाला अगर जो उनका प्रोडक्ट है वही अगर 8-10 दिन में आ रहा हो तो नुकसान तो उनको होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बेचना होगा, जो उन्होंने टाइम दिया होगा उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड हो रहा होगा, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, टैक्स टाइम से नहीं जा रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दादरी से अगेन मुंबई तक, ये डबल कैपेसिटी का हैवी ड्यूटी ट्रैक्स बनाया जिसपे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। इतना समझिए कि जहां पहले एग्जांपल के लिए कि 1 लाख टन एक बार में माल पहुंचाया जाता था, वहीं अब 2 लाख टन तक पहुंचाया जाएगा। टाइम उतना ही लगेगा। तो सोच के देखिए कि अब जो है ना पैसेंजर ट्रेन को दिक्कतें होंगी ना मालगाड़ी को दिक्कत होगा। और ये आज ऑपरेशनल है डीएफसी। अब जो आता है नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ और चाहिए, एयर और सी। तो एयर और सी जो है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं या फिर राजस्थान की बात करूं, यूपी की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो रोड पॉसिबल है, रेल पॉसिबल है, एयर पॉसिबल है, लेकिन समुद्र पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसके लिए जो चूज किया गया वो, जहां की अगर मैं बात करूं तो सी की बात करूं तो सी 2 राज्यों के पास ज्यादा पार्ट है समुद्र का। पहला गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ये 2 जगह है जहां पे समुद्री जो कोस्टल एरिया है वो अच्छा है, कोस्टल बाउंड्री अच्छा शेयर करता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जैसे चूज़ किया गया, जिसे मेन माना गया, वो है गुजरात। क्यों? क्योंकि अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात 8.1 टोटल जीडीपी का अपना कंट्रीब्यूशन है उसका। इसके अलावा 40% कार्गो हैंडल करता है, 20% से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट गुजरात करता है। इसके अलावा 21% तक जो है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए जो है गुजरात को चूज़ किया गया कि हम ये स्मार्ट सिटी कहाँ बनाने वाले हैं, ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी हम गुजरात में बनाने वाले हैं। अब गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में एक जगह आता है, एक छोटा सा गांव जो धोलेरा के नाम से जाना जाता था, आज उसे एक तालुका बना दिया गया है। और उस तालुका के अंदर कुल 33 गांव को ऐड कर दिया गया है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उसी धोलेरा का। धोलेरा अ न्यू एरा, इंडियाज फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की आज हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ये धोलेरा एक्चुअल में है कहाँ, पहले थोड़ा सा अगर हम ये जान लें तो ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर, वडोदरा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर और राजकोट से 170 किलोमीटर, इसके बीच में पड़ता है धोलेरा। धोलेरा से ये कनेक्टिविटी है इतने इतने किलोमीटर की। अगर इसके मैपिंग की बात करूं तो दोस्तों ये है धोलेरा का पूरा मैप, जो कुल 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जा रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर, ये कुल 33 गांव को मिला के बनाया गया है। और ये जो आपको लाल 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 कलर की बाउंड्री दिख रही है, इसको इसके अंदर ही पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज बसाया जाएगा। अगर मैं इंडस्ट्रियल हब की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर ही इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। अब थोड़ी सी बातचीत करें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर कोई नया बिजनेस खोलना है, कोई इंडस्ट्री बसानी हो, तो इंडिया में जो है इतना ईजी है नहीं कि कोई अपना बिजनेस खोल ले। 10 जगह जाना पड़ेगा, 10 जगह से नोटिस लेनी पड़ेगी, अलग अलग जगह पैसा खिलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, देन जाके जो है हम बिजनेस करेंगे। लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ऐसा नहीं है, आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है और उसे बिजनेस खोलना है तो 10 जगह नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है ये जो आपको लाल लाल कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये कुल 22 गांव मिला के जो है बनाया गया है और इसको नाम दिया गया SIR। कुल 33 गांव में से 22 गांव को DSIR घोषित किया गया, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो है एक एक्ट है, जब
धोलेरा बनाने की प्लानिंग की गई, जब इस 22 गांव को देखा गया और जब जो है आप इंडस्ट्री बसाने की कोशिश की गई, तो उसी समय जो है एक SIR एक्ट लागू किया गया कि अगर आने वाले टाइम में कोई गवर्नमेंट बदले या फिर कुछ भी हो तो यहाँ पे फर्क ना पड़े। उसके लिए जो है 2009 में SIR एक्ट घोषित किया गया, आई मीन बनाया गया, और 2016 में अमेंडमेंट पारित किया गया, ताकि जो है जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जो अपना इंडस्ट्री लगाएगा और जो अपना बिजनेस खोलेगा, उनको जो है सहूलियत दी जाए, उस हिसाब से जो है ये एक्ट पारित किया गया। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं, अगर मैं धोलेरा के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ तो अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, या उसके आसपास, धोलेरा के आसपास के इलाकों में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए। आने वाले 10 साल में इसकी क्या ग्रोथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत गुना आगे बढ़ेगा, ऐसा है धोलेरा, वैसा है, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। क्या जो बातचीत किया जा रहा है वो सच है? जमीनी स्तर पर क्या है, आज कुछ है भी वहाँ कि नहीं है, इसकी भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी केस स्टडी जान लेते हैं। आपने इस कार को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से जाना होगा, नैनो, टाटा नैनो। भले ही टाटा साहब का ये प्रोजेक्ट जो है सफल नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करूं तो आपको भी पता होगा कि जो टाटा का प्लांट जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था। अगर आपको पता है तो चैट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि टाटा का प्लांट शुरू कहाँ से हुआ था। तो टाटा का प्लांट जो है वो पहले कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बसने नहीं दिया, तो देन जो है वो गुजरात में चला गया। अब थोड़ा सा जो है हम इस चीज़ को पढ़ते हैं जो छपा हुआ है कि 10 साल पहले जहाँ से नैनो प्लांट गया वहाँ आज खेती भी मुश्किल है, और जहाँ पहुँचा वहाँ 450 इंडस्ट्री लगी। वैसे एक चीज़ सोचिए कि जहाँ से टाटा गया वहाँ पे आज खेती भी मुश्किल, लेकिन जहाँ गया वहाँ 450 इंडस्ट्री लगी। 2010 की बातचीत करें तो वहाँ के जो प्लॉट्स के ज़मीन के जो रेट थे वो थे 70 से 80 हज़ार रुपये, लेकिन आज वही चीज़ 14 से 16 लाख रुपये है। 15 से 20 गुना रेट भाग गया 10 से 15 साल में, सोच के देखिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी टाटा, जिसका जो है एक फेलियर प्रोजेक्ट रहा, लेकिन वो जहाँ गया वहाँ उसके फेलियर प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी 450 इंडस्ट्री लग गई। सबसे पहले हम बात करते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है, और ये आज लगभग जो है इसका 2 रनवे 1 टर्मिनल के साथ लगभग ये बन के तैयार है। 26 मिड या 27 तक जो है ये 2 रनवे और 1 टर्मिनल के साथ ऑपरेशनल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे MRO, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन, जो एयरबस और बोइंग देखता है, वो यहाँ पे सेटअप करने वाला है। इसके अलावा टाटा एविएशन सिस्टम, जो एयरबस के साथ टाई अप किया और ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके अलावा एविएशन एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी की सारी चीज़ें चलाने वाला है। इसके अलावा जो टाटा एविएशन सिस्टम जो है, जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनाएगा, वो है C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। इसके अलावा सी पोर्ट की बात करें, जैसे हमने एयर की बात किया, उसके बाद हम सी पोर्ट की बात करें तो सी पोर्ट धोलेरा से बहुत दूर नहीं है, लगभग जो है 200 किलोमीटर की दूरी पे जो है सी पोर्ट है। और जैसे कि मैंने बात किया कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, तो उसके लिए समुद्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो धोलेरा के बहुत नज़दीक जो है समुद्र है, बहुत बड़ा पोर्ट है जो भावनगर और पिपावा का पोर्ट है, जो धोलेरा से बहुत क्लोज है। इसका भी जो है धोलेरा को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा टाटा ग्रुप जो है सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने जा रहा है धोलेरा के अंदर, और टाटा ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट धोलेरा में किया है। 91,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता 91,000 करोड़, और बहुत बड़ा नंबर होता है जिसका काम जोरों शोरों से स्टार्ट है, चालू है। मैं देख के आ चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं कि मतलब भतेरे क्रेन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है ये चीज़ स्टार्ट है। इसके अलावा वेदांता, जिन्होंने सेमीकंडक्टर जो है ताइवान से टाइप करके ये भी सेमीकंडक्टर चिप जो है बनाएंगे गुजरात में ही, धोलेरा में। इसके अलावा ग्रीव ने 3800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट धोलेरा में कर रखा है। इसके अलावा रिन्यू के 2 प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। AJU बहुत बड़ा होटल चेन है जो 5 स्टार होटल्स चलाती है। ये इनका बहुत बड़ा लैंड है, और ये जो इंटरनेशनल विजिटर्स होंगे या फिर जो भी एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहीं पे जो है बहुत बड़ा लैंड इन्होंने एक्वायर कर रखा है, वहाँ पे अपना होटल्स बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, स्मार्ट सिटीज़ बनेगा तो होटल्स भी बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। यहाँ पे लगभग 4400 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होने वाली है। कहते हैं जितना लगभग बिहार को चाहिए उतना मात्र एक शहर धोलेरा के अंदर 4400 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होने वाली है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, तो इतना बिजली तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा टाटा पावर लगभग 300 मेगावाट की बिजली ऑलरेडी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है लगभग 4-5 किलोमीटर तक ये सोलर पैनल बिछा हुआ है। ये कुछ कंपनीज है जो ऑलरेडी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी नामी कंपनियां हैं, और ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल बाद ये करेंगी या 20 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे। ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज आके यहाँ पे जो है अपना काम ऑलरेडी कर रही है। कंस्ट्रक्शन
हो रहा है। अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि लाइफ स्टाइल का, धुलेरा में लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है। तो वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी बनेगा, ब्लैक बक सेंचुरी, गोल्फ कोर्स, बेस्ट हॉस्पिटल, स्पोर्ट स्टेडियम, एंटरटेनमेंट जोन, ये सारी की सारी चीज़ें रहने वाला है। मेट्रो है ना, इंडिया ऑलरेडी मेट्रो में जो है बहुत बेस्ट है। ये जो है 2 फेज़ में रहेगा, पहला फेज़ अहमदाबाद से गांधीनगर, सेकंड फेज़ में गांधीनगर से धुलेरा। इसके अलावा एबीसीडी बिल्डिंग, ये जो एबीसीडी बिल्डिंग है इसे कहते हैं धुलेरा का दिमाग। यहीं से सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होगा पूरे के पूरे धुलेरा में, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, इंटरनेट हो, जितनी भी सारी चीज़ें, कैमरा हो, पूरे के पूरे धुलेरा में हर एक चीज़ इसी एबीसीडी बिल्डिंग से कंट्रोल होगा। इसके अलावा जीटीसी बनाया जाएगा, गुजरात ट्रेड सेंटर, यहीं से पूरा का पूरा ग्लोबली ट्रेड कंट्रोल किया जाएगा। इसके अंदर एमएनसी, कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल, होटल्स, इसके अंदर से ही आपका एक्सप्रेसवे जाएगा। तो बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ पे लाया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं बुर्ज खलीफा, तो दुबई दिमाग में आता है, तो वैसे ही जीटीसी बोला जाएगा, तो गुजरात ट्रेड सेंटर पूरा का पूरा धुलेरा दिमाग में आएगा। इस फ्यूचर को देखते हुए, इस विजन को देखते हुए बनाया जा रहा है। 10 लेन एक्सप्रेसवे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बनेगा, ये बन के तैयार है। 250 मीटर चौड़ा रोड, 10 लेन एक्सप्रेसवे, आज 4 लेन ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहाँ पे। बहुत बेहतर रोड है, और यहाँ पर जो है ऑलरेडी ये कुछ लाइव फोटोज है वहाँ के रोड्स का। 120 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये, और ये आज बन के तैयार है। इसके अलावा धुलेरा को जो है, जैसे मैंने बोला कि 920 किलोमीटर का जो है ये स्पेस है धुलेरा का, और 920 किलोमीटर जो है ये तुरंत एक झटके में चुटकी बजाते हुए नहीं तैयार किया जा सकता है। तो इसको जो है कुछ टीपीज में बांटा गया है, जैसे टीपी 1 से लेकर टीपी 6, टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, इस तरीके के फेजेस में बटा हुआ है। और ये कुछ ईयर डिसाइडेड है कि इस ईयर तक जो है इन टीपी को तैयार किया जाएगा। ये कुछ आपको डार्क प्लेसेस दिख रहे होंगे, डार्क ग्रीन, इसे कहते हैं एक्टिवेशन जोन। 22.5 किलोमीटर के एरिया में जो है ये एक्टिवेशन जोन है, और इसको जो है तैयार ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके रोड, इसके अंदर सीवर्स सिस्टम, ये जो आपको नदियां दिख रही है, 6-6 किलोमीटर की 6 नदियां पूरे धुलेरा के अंदर बनने वाला है, ताकि मीठे पानी का सोर्स जो है इजीली अवेलेबल हो लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे हम दिल्ली में परेशान रहते हैं कि गड्ढे के ऊपर रोड है या रोड के ऊपर गड्ढे हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पानी जम जाता है या फिर रोड के ऊपर हम गलियों में बहुत सारी, मतलब ये समझिए तारों का जंजाल है। धुलेरा में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ रोड के अंदर है। गैस पाइपलाइन, वेस्ट वाटर हो गया, बारिश हुआ उसे ड्रेन कर लेगा पानी, इंटरनेट कनेक्शन, गैस कनेक्शन, हर एक चीज़ आपको सड़क के नीचे ही मिलेगा। रोड के ऊपर आप आराम से चलिए, ट्रैफिक फ्री, बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर से बेहतर रोड्स मिलने वाले हैं। तो गाइज ये है धुलेरा, और यहाँ जो है अभी बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम है कि क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बजट के बाहर रहने वाला है। दुबई का एग्जांपल दिया ना, आज आपको यहाँ भी पूरा का पूरा खाली दिखेगा, खेत दिखेगा, लेकिन आने वाला 5 साल बाद, 10 साल बाद बजट से बाहर रहने वाली है चीज़ें। दोस्तों यही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, यही मौका है कि आप अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में 10 से 20 गुना का रिटर्न ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में सेफ इन्वेस्टमेंट और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। साइट विजिट, प्राइस डिटेल या बुकिंग के लिए अभी कॉल या मैसेज मेरे नंबर पे आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, और आपको बेस्ट टू बेस्ट डील मिल सकती है। थैंक यू सो मच।